चलने वाले या भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधु जनों का, भक्तों का पहला पड़ाव होता है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाय है दिलगिरी। हर समय कष्ट, एक मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना। तब उससे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते, नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा। पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी, पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें कर, ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया, उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे रहे। जब महापुरुष का संग लाभ हुआ तो अवलंब दृढ़ हो गया, शरणागति पुष्ट हो गई, आत्मसमर्पण पुष्ट हो गया। उसके अंदर ये बातें आने लगी। उपास्य, जो संप्रदाय अनुसार इष्ट देव प्राप्त हुए, उन इष्ट देव में सर्वभाव, श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। जैसे यहां कह रहे पंढरपुर निवासी पांडुरंगा में पूर्ण आसक्ति, ऐसे वृंदावन निवासी श्री राधा वल्लभ लाल में पूर्ण आसक्ति। बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो। सर्वोपरि सबहिन को ठाकुर, सब सुखदान हमारो प्यारो, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो। अपने उपास्य देव में जब सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो ऐसे चित्त आसक्त हो गया, हटाए नहीं हट सकता।
प्राण प्यारे, एकदम वो हृदय का विषय। दूसरा, अपने आचार्य की वाणी में अपने इष्ट का जो जस गाया गया है, जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण, तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता प्राणों से भी अधिक प्यारी। ऐसे श्रीमद् चतुरासी जी, श्रीमद् राधा सुधाली जी, ये प्राण से भी अधिक प्यारी। सिद्ध सदगुरुदेव के मिलने पर इष्ट देव में परम आसक्ति और इष्ट ग्रंथ में परम आसक्ति। चतुरासी जी तो ऐसे हो जानी चाहिए जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 में ककाहरा, मात्रा, पहाड़ा याद हो जाता है ना, ऐसे याद हो जानी चाहिए चतुरासी जी। इष्ट ग्रंथ कंठ में विराजमान हो जाना चाहिए। तीसरा, ये अभेद भक्ति है। जैसे लोगों को, ज्ञानी जनों को ये बात बनी रहती है कि भक्ति करने वाले भेदभाव से युक्त रहते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं ये अभेद भक्ति है। ये द्वैत से आगे अद्वैत और अद्वैत पद में स्थित मोक्ष सुख के भी त्यागी ये भक्तजन होते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति होती है प्रेम लक्षणा भक्ति। वही भक्ति वही ज्ञान, एक विठ्ठल ही जान। द्वैत भाव से नहीं, ये द्वैताद्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर प्रेम की स्थिति। चौथा, मुख्य साधना गुरुदेव के द्वारा जो बताई हुई पद्धति है, उसमें विशेष रूप से 2 बातों की विशेषता, एक तो नाम कीर्तन की विशेषता और एक गुण कीर्तन की विशेषता। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन और नाम कीर्तन, ये 2 प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए विशेष साधन है। और गुरु कृपा से दोनों खूब जोर से चलते हैं। अखंड नाम कीर्तन चलता है और वाणी लीलाओं का गायन चलता रहता है। 5वां, वही जपना जो गुरुदेव ने दिया है, अपने मन की नहीं। मन कभी कभी ये साधक के हृदय में विडंबना पैदा कर देता है कि गुरु जी ने कहा है सो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन तो पहले से लगा है हम यही जपेंगे। ऐसा नहीं, यहां आदेश कर रहे तुकाराम जी 5वें सूत्र में कि मुख्य मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया है। श्री हरि के अनंत नाम हैं, सभी सामर्थ्यशाली हैं, पर जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसी में हमें आसक्ति करनी है। और भगवान के शास्त्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। कल भी चर्चा में आया था कि गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम। 6वां, अपने मार्ग के कुछ महापुरुषों का चरित्र और नाम, भक्त चरित्र और नाम, अपने महापुरुषों का, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं उनके चरित्रों को पढ़ने से बल मिलता है। और उनके कैसी निष्ठा प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पित रहे, कितना त्याग भावना रही। आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी स्थिति कैसे आ सकती। जब महापुरुषों के रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ते तब हमें पता चलता है। तो 5वां, भक्त चरित्र, भक्त सुमिरन होती है, इसलिए अपने मुख्य महंतों का सुमिरन करना चाहिए। भगवत कृपा से यह भी होता है, श्रृंगार आरती के बाद प्रारंभ होता है हम सो इन साधन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संग, हम सो इन साधन सो। हमारे जितने ये मुख्य महापुरुष हुए हैं, जब हम इनका सुमिरन करते हैं तो इनके भजन का 6वां हिस्सा हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। ये हमने महापुरुषों से सुना है। हम जिन महापुरुष का चरित्र पढ़ते हैं, जिस महापुरुष का स्मरण करते हैं, उसके भजन का 6वां हिस्सा, तभी तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करते हैं। 9वां, प्रधानता कीर्तन अपने आचार्य प्रदत्त कीर्तन की ही रखनी चाहिए, कोई मनमानी नहीं। जैसे तुकाराम जी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय विठ्ठल जय विठोवा, जय जय राम कृष्ण हरि। अपने आचार्य, अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ कीर्तन। जैसे अपने लोग जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। बनचंद महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के प्रथम पुत्र का जो यहाँ के
तिलकैत अधिकारी हुए, और बनचंद कहते प्रिया प्रीतम को। वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, जो जैसा भाव कर पावे। बनचंद जो नाम रखा गया वो प्रिया प्रीतम के ही उससे रखा गया। प्रिया, वृंदावन के चंद्रमा श्री प्रिया प्रीतम, ये नाम रखा गया महाप्रभु के बड़े पुत्र का। जैसे श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज, श्री गोपी नाथ जी महाराज, तो ये सब प्रभु के ही नाम तो रखे गए। तो ये जो बनचंद है ये प्रिया प्रीतम का संबोधन है कि प्रिया प्रीतम जो वृंदावन के चंद्रमा युगल चंद्र है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवल, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन। तो प्रधानता अपने आचार्य गुरुदेव प्रदत्त कीर्तन की ही रखे कीर्तन में। और पूज्य जितने विश्व के संत महात्मा हैं, विश्व के, भारत के ही नहीं, अतिथि संत भक्त, ये सब जो श्री कृष्ण से संबंध मानने वाले हैं, ये सब हमारे पूज्य हैं। ऐसी सदैव भावना रखे। तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी जरूर हर समय बंधी रहनी चाहिए। अगर टूट जाए तो एक प्रसादी करके पहले से ही रखनी चाहिए। प्रत्येक साधक को एक प्रसादी तुलसी पहले से अपने पास रखनी चाहिए। कभी कंठी अगर भंग हो जाए तो जब तक उसे हम ठीक ना करवाएं तब तक नई तुलसी की कंठी बांध लें। और अगर वो ठीक होने लायक नहीं तो यमुना में प्रवाहित कर दे। और अगर ठीक होने लायक है तो गुरु प्रदत्त कंठी पुनः ठीक करवा के उसी को बांधे। पर जब तक केश्वर, आलिंदी, पैठण, सासवड़, चंद्रभागा और महान संतों के स्थान गंगा, गोदा, यमुना, तीर्थ, काशी, द्वारिका, जगन्नाथ, इन सब की यात्रा करना वैष्णव जनों का, अपने लोगों की अनन्य निष्ठा, व्रत 84 कोष, श्रीधाम वृंदावन, बस ये अनन्य निष्ठा है। 13वां वर्ज, ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके, किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना, पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परमात्मा